हेलो बेटा, जैसे कि हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे। आपको जो एक्टिविटी दी है उस एक्टिविटी को मैं क्लियर करूँगी। तो यहाँ देखिए, ये आपका समर असाइनमेंट है जो कम्प्लीटली करना भी आपको है। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि हमने क्लास में चैप्टर रीड नहीं किया है ना। तो यहाँ पर एक आपको चैप्टर का वीडियो भी मैं भेजूँगी। ये भी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कॉमन एक्टिविटीज़ है, जो क्वेश्चन आंसर्स हमने ऊपर भी पढ़े उससे भी पता चलता है और बहुत कॉमन एक्टिविटीज़ है। सो लेट्स सी। देखिए, यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। अब हमें पता है, क्या पता है कि जॉइंट फैमिली क्या होती है ना। तो एक्टिविटी 1 कह रही है, अच्छा ड्यूरेशन देखिए, ड्यूरेशन मतलब आपको कैसे करना है, एन एक्टिविटी पर डे, हर एक्टिविटी आपको एक दिन करनी है। तो पहली एक एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को सुनो, क्या है, यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं। शेयर इट्स 2 मेरिट्स एंड डिमेरिट्स विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या बातें करो, 2 बातें मेरिट्स की। मेरिट्स का मतलब होता है 2 जो ऐसी बातें जो आपको बहुत फ़ायदेमंद लगती है, बेनिफिशियल होती है, बेनिफिट्स है ना। और 2 बातें ऐसी, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, कुछ अच्छी बातें भी होती है, कुछ बुरी बातें भी होती है। तो 2 डीमेरिट्स किसके साथ शेयर करना है, फ्रेंड्स के साथ। अभी हम फ्रेंड्स के पास नहीं जा सकते हैं, तो आपको किसके साथ शेयर करना है, अपने मम्मी पापा और अपने सिबलिंग्स अर्थात अपने ब्रदर सिस्टर्स के पास। ये एक्टिविटी करने के लिए आपको कुछ क्लूज़ दिए हैं मैंने पिक्चर्स के। उस क्लूज़ को देखते हुए आपको क्या लिखना है, उस क्लूज़ को देखते हुए आपको लिखना है इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। देखिए, मैंने रिटर्न में भी क्लूज़ दिया है क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपको सेल्फ वर्ड कंस्ट्रक्शन नहीं आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपको करने का काम सिर्फ इतना है कि आपको कौन सा क्लू किस पिक्चर के साथ सेट बैठता है ये बताना। ये 2 पिक्चर जो ऊपर दिख रहे हैं, ये दोनों पिक्चर मेरिट्स के हैं, तो हमने यहाँ मेरिट्स लिख दिए हैं। और नीचे वाले दोनों पिक्चर डीमेरिट्स के हैं, तो हमने यहाँ डीमेरिट लिख दिए हैं। अब ये क्लूज़ दिए हैं, ये क्लूज़ को आपको रीड करना है। तो मेरिट्स क्या है, जॉइंट फैमिली के इन चारों में से मैं रीड करके बताती हूँ, जो पिक्चर से रिलेटेड है वो आपको बताना है। फ्रिक्वेंट आर्ग्यूज अमंग चिल्ड्रन, बच्चे बार बार लड़ते हैं, क्या ये मेरिट है, क्या ये फ़ायदा है जॉइंट फैमिली का। फेस्टिवल सेलिब्रेशन, हम एक साथ फेस्टिवल सेलिब्रेशन कर सकते हैं और बहुत मज़ा आता है। स्टडी डिस्टर्बेंस ड्यू टू नॉइज़, तो आपको देखना है कि क्या ये फ़ायदेमंद है। स्टडी डिस्टर्ब होती है, जो नॉइज़ होता है, सब लोग टीवी देखते हैं, सब लोग खाना खाने बैठते हैं एक साथ, तो ऐसे शोर शराबा भी होता है जॉइंट फैमिली में। तो क्या ये मेरिट्स हैं, क्या ये इस पिक्चर के साथ रिलेटेड है, यह आपको डिसाइड करना है। और जो क्लूज़, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू लिसन स्टोरी बाय ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर से आपको स्टोरी सुनने को मिलती है, क्या ये मेरिट है, अगर हाँ तो आपको मेरिट में लिखना है। और कौन से पिक्चर के साथ मैच होता है ये भी आपको लिखना है ना। ये देखो, ये 4 पिक्चर है। ये यहाँ पर एक स्टूडेंट स्टडी करते नज़र आ रहा है और यहाँ पर जॉइंट फैमिली सारी सर्कल होके अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में क्या है, मशगूल है। तो शायद इसको कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो अगर हमने ऐसा क्लू ऊपर पढ़ा है तो डीमेरिट्स में। फिर यहाँ देखिए, बहुत सारे सिबलिंग्स हैं और सबके कोई ना कोई कारण से आर्गुमेंट्स होते हैं, तो अगर ये डीमेरिट्स है और अगर आपको ऊपर इससे रिलेटेड सेंटेंस मिलता है तो आपको यहाँ राइट डाउन करना है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट एक्टिविटी आपको नेक्स्ट डे करनी है ना। देखो, ये तो बहुत इजी एक्टिविटी है, मैं आपको समझा देती हूँ सिर्फ। क्लियर। हाँ, सॉरी, ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ आपसे पूछा है कि सर्कल द पिक्चर दैट यू कैन रिकॉग्नाइज बाय स्मेलिंग, अगर जिस चीज़ को आप स्मेल करके पहचान सकते हैं उसे आपको सर्कल करना है। तो पहला क्या दिख रहा है हमें, अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। अब आपको
घर में एक ग्लास फुल ऑफ वाटर लेना है, बिल्कुल प्लेन वाटर, और उसको आइस फोल्ड करके और स्मेल करके देखना है क्या आप उसे पहचान सकते हैं। अगर पहचान सकते हैं तो आपको इस पर सर्कल करना है, और नहीं पहचानते हैं तो आपको इस पर सर्कल नहीं करना है। सेकंड है आपके पास क्रेयॉन्स। तो आपके पास क्रेयॉन्स पड़े हैं, उन्हें लेना है, उन्हें आपको स्मेल करके देखना है। अगर आप आई फोल्ड करके आइज़ ब्लाइंड आइज़ फोल्ड करके आप इसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो आपको इसको सर्कल करना है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो नहीं करना है। रोज़ फ्लावर्स अगर आप स्मेल करके रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो आपको सर्कल करना है, नहीं कर सकते हैं तो नहीं करना है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देन केक, यम्मी, और वो भी चॉकलेट केक। तो लॉकडाउन में आपकी मम्मा को आप केक बनाने के लिए कह सकते हैं। ब्लाइंड आई फोल्ड करके आप उसे स्मेल करके देख सकते हैं। अगर आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो आपको उसे सर्कल करना है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो नहीं करना है। क्लियर? ओके। अब आप कॉपीज़ में ये सब चीज़ें नहीं बना सकते हैं, है ना, जैसा मैंने यहाँ पिक्चर में दिया है। और अभी शॉप बंद है तो आप इस एक्टिविटी का प्रिंट आउट भी नहीं कर सकते हैं। तो आप जैसा भी फ्लावर बना सकें आपको वो फ्लावर बनाना है, और वहाँ पर रोज़ नेम लिखना है। क्रेयॉन्स आप बना सकते हैं, ग्लास फुल ऑफ वाटर आप बना सकते हैं, और केक की पिक्चर भी आप बना सकते हैं। आई नो यू आर वेरी गुड आर्टिस्ट। क्लियर? सो आपको ये पिक्चर अपने हाथ से ड्रॉ करनी है, और एक्टिविटी करके जैसा मैंने आपको बताया वैसे आपको सर्कल और अनसर्कल उन्हें करना है। अब थर्ड डे आपको थर्ड एक्टिविटी करनी है। उसमें क्या लिखा है? टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको क्या करना है? ग्लास लेनी है फुल ऑफ वाटर या हाफ फुल ऑफ वाटर। क्लियर? एंड अ टीस्पून, एक टीस्पून भी लेना है, ठीक है। ऐड द फॉलोइंग थिंग्स एंड स्टीयर वेल। स्टीयर वेल का मतलब होता है अच्छे से उन्हें घोलो, हिलाओ। ऐसे 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 हिलाते हैं ना अपन वाटर में कोई चीज़ डालने के बाद, तो आपको हिलानी है। ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना है। क्लासीफाई द सोल्यूबल एंड नॉन सोल्यूबल इन द फॉलोइंग टेबल। तो इन चीज़ों में से सोल्यूबल मतलब पानी में घुलने वाली चीज़ें कौन सी है, और नॉन सोल्यूबल मतलब पानी में नहीं घुलने वाली चीज़ें कौन सी है। इसको आपको एक टेबल नीचे बना के दी है, आपको अपनी कॉपी में इस तरह से टेबल बनानी है और उसके अंदर लिखना है। सारी चीज़ें इजीली आपके घर पर अवेलेबल हो जाएं ऐसी ही हैं। पहली में हमें लेना है सैंड, मतलब थोड़ी सी बालू मिट्टी ले ली घर के बाहर के लिए। बालू मिट्टी नहीं है तो कोई सी भी सिंपल जो भी आपको सॉइल अवेलेबल हो जाए वो सॉइल आप ले सकते हैं। और ग्लास फुल ऑफ वाटर में डालनी है और उसे आपके टीस्पून से स्टीयर करना है। ऑब्जर्व करना है क्या घुलती है क्या सॉइल। थोड़ी देर पानी रुक जाता है हिलना, तब तक उसे छोड़ देना है। फिर देखना कि पानी में सॉइल घुल गई या नीचे जमा हो गई। अगर सॉल्यूबल है तो आपको सॉल्यूबल वाले टेबल में लिखना है। अगर आप फाइंड करते हो कि घुलती नहीं है, सिर्फ नीचे जाके जमा हो जाती है, तो आपको नॉन सॉल्यूबल में लिखनी है। फिर पेबल्स, पेबल का अर्थ होता है छोटे छोटे कंकर। आप इजीली घर के बाहर से इकट्ठे कर सकते हो छोटे छोटे कंकर। उन्हें भी आपको क्या करना है, आपको ग्लास फुल ऑफ वाटर में डालना है, उसके बाद टीस्पून से हिलाना है। अगर वो घुल जाते हैं तो आपको सॉल्यूबल में यहाँ पर पेबल लिखना है, अगर नहीं घुलते हैं तो यहाँ लिखना है। क्लियर? फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास कलर्स। कलर्स का मतलब क्रेयॉन्स नहीं बेटा, कलर्स का मतलब कोई भी लिक्विड कलर, जैसे रंगीला कलर हो, फूड कलर हो, है ना। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली नील
से भी इस प्रयोग को, इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। मम्मा कपड़े धोती है, वाइट कपड़ों में जो नील लगाती है वो आप वाटर में डाल के देखिए, अगर पानी नीला हो जाता है, वो नील सॉल्युबल हो जाती है ना, मतलब डिज़ोल्व हो जाती है, तो वो चीज़ किस में आ जाएगी, सॉल्युबल में, और अगर नहीं होगी तो नॉन सॉल्युबल में। इरेज़र आपके पास है, इरेज़र डाल के देखना है क्या इरेज़र पानी में सॉल्युबल है, नहीं है तो नॉन सॉल्युबल में लिखना है, सॉल्युबल है तो इसमें सॉल्युबल में लिखना है। सेम चीज़ आपको शुगर, इनो, टी लीव्स अर्थात चाय पत्ती, और एलम का अर्थ होता है फिटकरी। एलम का अर्थ क्या होता है, फिटकरी। तो आपको इनके साथ भी करना है। आपके पास घर में फिटकरी है तो ठीक है, नहीं तो आप फिटकरी की जगह नई चीज़ भी ले सकते हैं, मिश्री। मिश्री अगर आपके घर में है, शुगर हमने जैसे देखी वैसे आप मिश्री को भी सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इन द लॉकडाउन पीरियड यू स्टे इन होम। हमें पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है और हम सब अपने अपने घरों में हैं। क्लिक गुड टास्क दैट यू डू योरसेल्फ। अब यहाँ मैंने ये बॉक्स बनाए हैं, इन बॉक्स में कुछ चीज़ें लिखी है। इन चीज़ों में कौन सी ऐसे अच्छे काम हैं जो आप अपने आप करते हैं, और जो आप करते हैं तो देखिए, वाइंड योर बेड। सुबह उठने के बाद आप अपने चादर को, अपने ब्लैंकेट को खुद फोल्ड करते हैं। EPS देन यू हैव टू क्लिक हियर, ठीक है। वेकअप अप टू 7:30 AM, है ना, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, बट 7:30 AM तो मैक्सिमम होता है, और अब तक आपको उठ जाना चाहिए। अगर आप उठ जाते हैं देन यू हैव टू क्लिक हियर। एकदम ईमानदारी से नहीं उठते हैं तो आपको यहाँ क्रॉस करना है। नो स्क्रीन टाइम मोर देन 3 hours। आप एक दिन में 3 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं स्पेंड करते हैं। इट मीन्स मोबाइल या टीवी के सामने 3 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकते हैं। तो अगर आप नहीं रुकते हैं तो आपको करेक्ट करना है, अगर आप रुकते हैं तो आपको क्रॉस करना है। और अभी बहुत सारी रामायण महाभारत चल रही है, तो जो आपके पेरेंट्स देखने के लिए कहें उसे मैं थोड़ा अवॉइड कर देती हूँ, और उसके अलावा मोबाइल गेमिंग को ही हम स्क्रीन टाइम में यहाँ इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप 3 घंटे से ज़्यादा टाइम तक मोबाइल खेलते हो तो यहाँ पर आपको क्रॉस करना है, और आप 3 घंटे से कम खेलते हो जो आपकी अच्छी हैबिट है तो यहाँ आपको राइट क्लिक करना है। हैव ब्रेकफास्ट बिफोर टीवी। क्या आप टीवी के सामने बैठ के ब्रेकफास्ट करते हो? अगर यस तो यहाँ पर क्लिक करना है, और इस हैबिट को आपको क्या करना है, बंद करना है। ओबे योर एल्डर्स। अपन बड़े की बातें मानते हैं, अगर मानते हैं तो क्लिक करना है, नहीं मानते हैं तो क्रॉस करना है। अगर आपको क्रॉस करना पड़ रहा है तो ये बहुत बुरी बात है, तो अब से बातें माननी है और आपको राइट क्लिक करने जैसा अपना नेचर बनाना है। नो हेल्प टू मदर। क्या आप अपनी मम्मा को बिल्कुल हेल्प नहीं करते हो? अगर नहीं करते हो तो यहाँ राइट क्लिक करना है आपको, पर ये राइट क्लिक क्या है, आपकी बैड हैबिट है। इसलिए इस राइट क्लिक को हमें कैसे नेचर में कन्वर्ट करना है, रॉन्ग क्लिक में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें अपनी मम्मा की हेल्प करनी है। नो रीडिंग टाइम। क्या आप केवल सिर्फ कार्टून, पिक्चर, सब कुछ देखने में ही समय स्पेंड करते हो, रीड नहीं करते हो? अगर आप रीड नहीं करते हो तो ये आपकी बहुत बैड हैबिट है ना। तो आपको इसके अंदर क्या होना चाहिए, ऐसे रॉन्ग क्लिक करने जैसा आपका नेचर बनना चाहिए, और आपको रीडिंग टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्लियर? एंजॉयड स्टोरी बुक्स। क्या आप स्टोरी बुक पढ़ते हैं? राइट रॉन्ग दोनों में से जो भी है वो आपको करना है। वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली। आप बार बार हाथ धोते हैं, करेक्ट, अच्छी हैबिट है, धोते हैं, पर अगर आपकी यह हैबिट नहीं है तो आपको इस हैबिट को डेवलप करना है। क्लियर? योगा कीप्स अस फिट। ट्राई टू स्टेट 5 बेनिफिट्स ऑफ योगा। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। ठीक है, योगा बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, और अब आपको कोई भी 5 बेनिफिट योगा के बताने हैं, और इसके लिए आप अपने घर में बड़ों की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे आपका एक्टिविटी है मेक अ मॉडल ऑफ कच्चा हाउस।
फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट को फॉलो करते हुए आपको कच्चा हाउस का मॉडल बनाना है। जैसे आपके घर में जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उन वेस्ट चीज़ों को यूज़ करते हुए, है ना, जैसे पुराने कार्टून्स होंगे, ठीक है, या फिर जो खाली हुई मैच बॉक्सेस होती है उसका यूज़ कर सकते हो आप, है ना। आपके जो पुरानी ब्रूम होए, ठीक है, ब्रूम का मतलब क्या होता है, झाड़ू, तो पुरानी जो ब्रूम है उसका यूज़ कर सकते हैं और आपको एक कच्चा हाउस बनाना है। क्लियर। और उस नेक्स्ट देखिए आपको क्या क्या प्लांट करना है। बेसिल मतलब तुलसी, कोरिएंडर, धनिया, फेनुग्रीक, मेथी, इन सब के सैपलिंग जो हैं आप अपने गमलों में 3 अलग अलग गमलों में आपको प्लांट करना है और आपको रेगुलर ऑब्जर्व करते हुए देखना है कि आपके कौन से दिन जर्मिनेशन हो जाता है, प्लांट्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। और लास्ट आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पॉजिटिव सपोर्ट करिए। ये सारी एक्टिविटीज़ आप अपने ऑब्जर्वेशन अंडर जो हैं बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए बच्चों से करवाइए। और ये एक्टिविटीज़ करते समय वीडियोस और फोटोज जो हैं वो क्लास टीचर के साथ, सब्जेक्ट टीचर के साथ आप, मैंने यहाँ क्लास टीचर लिखा है, यू कैन अप्लाई बोथ, सब्जेक्ट टीचर के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं और क्लास टीचर के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। सो EVS मैं पढ़ाती हूँ अनीता शर्मा, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। क्लियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच।